चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कमलनाथ ने राहुल गांधी से मुलाकात की। दिल्ली में आधे घंटे से ज्यादा बंद कमरे में चर्चा चली है। तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। प्रदेश में संगठन विस्तार के लिए पार्टी हाईकमान से हरी झंडी मिली है। वहीं कमलनाथ दिल्ली से लौटने के बाद कार्यकारिणी की घोषणा कर सकते हैं। तो कमलनाथ ने राहुल गांधी से मुलाकात की। दिल्ली में आधे घंटे से ज्यादा बंद कमरे में चर्चा चली है, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन के मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जान लेंगे। हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में ये मुलाकात जारी रही। क्या कुछ रणनीति इस मुलाकात में बनाई गई है? आप बिल्कुल देखिए, 5 अगस्त को संसद का घेराव यूथ कांग्रेस करने जा रही है, उसको लेकर तो चर्चा हुई है। साथ ही साथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से लगातार जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं, उनको लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ प्रदेश संगठन का विस्तार किस तरीके से किया जाए, प्रदेश संगठन को एक नए सिरे से खड़ा किस तरीके से किया जाए, तो वो उन सभी बातों पर चर्चा हुई है। और जिस तरीके से आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों पर किस तरीके की रणनीति मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने तैयार की है, इसको लेकर भी राष्ट्रीय जो नेता है राहुल गांधी, उनसे चर्चा हुई है। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 दिन तक वो लगातार दिल्ली में रहे और दिल्ली में लगातार अलग अलग नेताओं से मुलाकात भी की। विपक्ष के कई जो साथी हैं उन दलों के नेताओं से भी मुलाकात की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उन्होंने अपने निवास पर मुलाकात की। और तो ऐसा ये जरूर कहा जा रहा है कि जो तमाम सारे राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, उन गतिविधियों पर तो चर्चा हुई है। और साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा हुई है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस जिस तरीके से पोजीशन लिए हुए है, जिस तरीके से लगातार ये कांग्रेस की तरफ से महंगाई और तमाम सारे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, उन अभियानों का आधार क्या है, उन अभियानों को और आगे किस तरीके से चलाया जाएगा और किस तरीके से आगामी समय की रणनीति तय की जाएगी, तो तमाम सारे मुद्दे हैं ऋतु, और तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लौटेंगे, वैसे ही नए एक जो संगठन होगा उसका भी आधार देखने को मिलेगा। और ये कहा जा रहा है क्योंकि जैसे ही कमलनाथ जब राजधानी भोपाल आएंगे तो उसके बाद ही नई कार्यकारिणी की घोषणा भी की जा सकती है। लेकिन अभी सिर्फ ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन जब ये जैसे ही ये इस कार्यकारिणी की घोषणा होगी, वैसे ही इस बात की पुख्ता भी हो जाएगी, इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी कि जो संगठन है, उस संगठन को जो एक बड़े संख्या में पदाधिकारी अब तक कांग्रेस में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो काम होने चाहिए थे धरातल पर, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अब प्रयास यही किए जाएंगे कि ज्यादातर जो पदाधिकारी ऐसे बनाए जाए जो पदाधिकारी युवा हो और साथ ही साथ अनुभव भी उनके पास हो, तो ऐसे पदाधिकारी को जिम्मेदारी देकर धरातल पर काम कराया जाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। तो इस बात को उनको समझना है कि संगठन के साथ साथ में इस बात को भी ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का जब मानसून सत्र आएगा तो उस मानसून सत्र में जनहितकारी मुद्दे जो है जिनसे कहीं ना कहीं जनता के जो हित हैं वो जुड़े हुए हैं, तो
तो उन मुद्दों को किस तरीके से उठाया जाए और किस तरीके से इस पर चर्चा की जाए, उसको लेकर भी आगामी 1-2 दिन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपने निवास पर बुला सकते हैं। तो ये जरूर कहा जाए कि अब लगातार जो रणनीति और रणनीति के साथ साथ इस बात पर चर्चा जरूर होगी कि आगामी दिनों में मानसून सत्र है उसमें किस तरीके से काम किया जाना है और किस तरीके से जनहितकारी जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाना है विधानसभा में। जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहेगा आपके पास। फिर लौटेंगे तो कमलनाथ की जो राहुल गांधी से आधे घंटे तक मुलाकात चली, हालांकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर, तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि उपचुनावों को लेकर ये चर्चा हुई है। लेकिन इस चर्चा के बाद, इस मुलाकात के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने साफ कह दिया कि उपचुनावों को लेकर नहीं, 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीतियों को लेकर ये चर्चा हुई।